नाम की महिमा कर रहे थे, गीत भजन गा करके और प्रार्थना कर करके परमेश्वर ने अभी तक हमें संभाल के रखा है। काफ़ी समय से हम लोग जो है कि रात का प्रार्थना करते चले आ रहे हैं। बीच बीच में कभी थोड़ा ज़्यादा डिस्टेंस हो जाता है, दूरी हो जाती है, लेकिन फिर भी हमें एक मौका परमेश्वर ज़रूर देता है ताकि हम एकजुट होकर के उसकी आराधना और उसकी महिमा करें। और ये हमारे लिए बड़ी जो है कि सौभाग्य की बात है कि परमेश्वर की हम आराधना कर रहे हैं। परमेश्वर ने हमें चुना है एक विशेष कार्य के लिए, एक विशेष उद्देश्य के लिए, और वो उद्देश्य हमारे जीवन के द्वारा वो क्या कर रहा है, पूरा कर रहा है। हमारी योग्यताएं अलग अलग हैं और जितने भी लोग हैं सबकी योग्यताएं अलग हैं और सबके लिए परमेश्वर ने उसकी योग्यता के अनुसार कार्य भी दिया है, जिम्मेदारी भी सौंपी है। और हम सभी लोग, हमें आशा है कि हम सभी लोग जो है कि अपने दिए गए कार्य को बड़ी ही अच्छी तरह से पूरी भी कर रहे हैं कि नहीं? सब लोग कर रहे हैं। प्रभु का वचन कहता है कि अपने परमेश्वर से हमें किस तरह से प्रेम करना है, अपने पूरे हृदय से प्रेम करना है ना, सारे मन से, प्राण से, है ना, बुद्धि से और ताकत या शक्ति से। हम क्या कर रहे हैं, यानी कि हम जो कुछ भी है सब कुछ उसके लिए क्या करना है, दे देना है। कुछ भी अपने लिए रख नहीं छोड़ना है। क्यों अपने लिए नहीं रख छोड़ना है? क्योंकि हम अब अपने नहीं है, हम उसके हो गए। हालेलुया। क्योंकि हम लोग पाप के लिए मर चुके हैं। हमारा संसार में तो हम जरूर हैं, लेकिन हम संसार के लिए मर चुके हैं। अभी जब हम जी रहे हैं, हम प्रभु के लिए जी रहे हैं, अपने के लिए नहीं जी रहे हैं। तो आइए एक छोटी सी जो है कि मनन हम करेंगे। यहेजकेल की पुस्तक हम निकालेंगे। यहेजकेल की पुस्तक उसका 36 अध्याय, उसका आयत 26 हम लोग पढ़ेंगे। यहेजकेल अध्याय 36 उसका आयत 26। I will give you a new heart and a new spirit in your innermost part, and I will take away the hearts of stone from your flesh, for I will give you a heart of flesh. मैं तुमको नया मन दूंगा और तुम्हारे भीतर नई आत्मा उत्पन्न करूंगा, और तुम्हारी देह में से पत्थर का हृदय निकाल कर तुमको मांस का हृदय दूंगा। हालेलुया। ये जो पैसेज है, ये जो वर्स हमने आयत पढ़ी है, ये बहुत ही स्पष्ट है ना। इसमें किसी प्रकार का कोई संदेह का बात नहीं है कि इसको नहीं समझ में आया होगा। हाँ, हालांकि ये जो है एक अलंकारिक भाषा में लिखा गया है, लेकिन मीनिंग बहुत क्लियर है। इसका मीनिंग जो है बहुत क्लियर है। हम लोग आए दिन में ये शब्द उपयोग करते रहते हैं। पत्थर का दिल, पत्थर का हृदय है किसी व्यक्ति को, है ना। हम ये शब्द कब यूज करते हैं? किसी के लिए, जब कोई व्यक्ति को जैसा होना चाहिए वैसा नहीं होता, जब उसके अंदर दया नहीं होता है ना, जब वो इंसान के जैसा व्यवहार नहीं करता है, इंसानियत नाम की चीज नहीं होती है, ऐसे व्यक्ति के पास अगर ऐसा कोई दिल है ना, तो उसके लिए हम लोग ये शब्द उपयोग करते हैं। इसके पास पत्थर का दिल है, यानी ये पिघलने वाला नहीं है। हालेलुया। सो इन जो है कि इस आयत में हम लोग देखते हैं परमेश्वर क्या कर रहा है, इजराइल के लोगों से एक वायदा कर रहा है। और वो वायदा क्या है? सबसे पहली बात, जो इजराइल के लोगों का जो नेचर है, नेचर पत्थर के नेचर की तरह हो गया है। पत्थर जैसे हार्ड होता है, वैसा ही उनका हृदय हो गया है। तो इसमें हम दो बातों को देखते हैं। पहला क्या है? पत्थर का हृदय है, और दूसरा क्या है? एक नया मन परमेश्वर देगा। दो चीजों का कंपेयर किया गया है। पहला पत्थर का हृदय है, उस पत्थर के हृदय को किस चीज से बदलेगा? मांस का हृदय, है ना। और एक उसमें पुराना आत्मा है, उस पुराने आत्मा को एक आत्मा के नए आत्मा के साथ क्या करेगा? बदलेगा। सो ये क्या है? कंपेयर किया गया है। ऐसी क्या जरूरत आन पड़ी कि परमेश्वर ये शब्द इजराइल के लोगों को बोल रहा है। आज हम मसीह में भी ये सारी चीजें देख सकते हैं। इसमें दो चीजें हैं। परमेश्वर दो बातों को कर रहा है। पहला है हार्ट
ट्रांसप्लांटेशन। क्या है? ट्रांसप्लांटेशन आप समझते हैं ना? ट्रांसप्लांट करते हैं, है ना? कोई एक किडनी निकाल कर दूसरा किडनी लगा देते हैं वहां पर, है ना? जब क्या बोलते हैं, एक आंख में कुछ डैमेज हो जाता है, खराब हो जाता है, तो आंख भी ट्रांसप्लांट किया जाता है, किसी दूसरे का आंख क्या है, लगाया जाता है। क्यों लगाया जाता है? क्योंकि अब जो पुरानी आंख है या जो पुराना किडनी है वो अब काम नहीं कर रहा है। अगर उसको वैसे ही रहने दिया जाए तो क्या हो जाएगा, ये बहुत शरीर के लिए बहुत दिक्कत करेगा, है ना? क्या होगा अगर आपकी 2 आंखें हैं और वो आंखें क्या कर रही हैं, काम नहीं कर रही हैं, आंख है पर काम नहीं कर रही हैं। तो एक जगह वचन में भी इस तरह से लिखा है कि जो शरीर का दिया क्या है, आंख, है ना? अगर आंख ही सही नहीं है तो पूरा शरीर भी अंधकार में है, कोई फायदा नहीं है ना? हम रात में भी कहीं जाते हैं, हमारे पास आंख होता है पर हमें दिखाई नहीं देता है ना, तो हमें टॉर्च की जरूरत पड़ती है, रोशनी की जरूरत पड़ती है। क्यों? हमें रास्ता देखना है। तो जब हमारी आंखें हैं, जब हमारी किडनी है, अगर वो काम नहीं करती है उस उद्देश्य के लिए, तो फिर उसका शरीर में रहना बेकार ही है, इससे कोई लाभ नहीं है। अब परमेश्वर यहाँ बात आंख की नहीं कर रहा है, बात किडनी की नहीं कर रहा है, बात क्या कर रहा है, हमारे शरीर का जो मेन सेंटर है, जिससे हमारा ब्रेन, हमारे शरीर का जितना भी क्या बोल सकते हैं संरचनाएं हैं, जो बनावट है, जो चीजों की आवश्यकताएं हैं, वो हार्ट के द्वारा क्या की जाती है, संचालित की जाती है। जैसे कि खून आपको चाहिए, हर एक जगह पे खून पहुंचाने का, फिल्टर करने का काम क्या करता है, हृदय करता है ना, हमारा हार्ट करता है। सो अभी ये जो यहाँ पर एक आत्मिक सच्चाई है वो क्या है कि आत्मिक रूप से इजराइल के लोगों का हृदय क्या हो चुका है, कठोर हो चुका है। जब हृदय कठोर हो जाता है, जब हृदय पत्थर का हो जाता है, तब उससे कोई भी काम आप नहीं करा सकते, है ना? आप कुछ भी कह डालो वो सुनने वाला नहीं है। आपको याद होगा परमेश्वर ये जो वायदा है सिर्फ इजराइल के लोगों के जीवन में नहीं, हम मसीही लोगों के जीवन में भी पूरा करता है। आपको याद होगा कि पौलुस का जीवन कैसा था। पौलुस एक कठोर हृदय वाला व्यक्ति था, है ना? मसीही लोगों को क्या करता था, सताता था। उनको हमेशा एक मौके की तलाश में था कि कब उनको पाए और उनको मार डाले या उनको बंदी बनाकर यरूशलेम में ले जाए, कारागृह में डाल दे, जेल में डाल दे, उनको बंदी कर दे। उसका उद्देश्य यही था कि पूरे मसीहत को क्या कर देना है, समाप्त कर देना है। कोई भी मसीही व्यक्ति जीवित नहीं रहना चाहिए। उसका ऐसा हृदय था। लेकिन जब उसका मुलाकात, उसका भेंट जो है प्रभु से हुई, तब हम देखते हैं उसका जीवन जो पत्थर का था, उसका जो हृदय पत्थर का था, अभी उसका हृदय कैसा हो गया, कोमल हो गया, सॉफ्ट हो गया, मांस का हृदय डाल दिया। देखिए यहाँ पर जो मांस के हृदय की बात कर रही है, वास्तव में हमारा हृदय जो है वो मांस का ही है, पूरा बनावट ही क्या है, मांस का ही है। लेकिन जब वही मांस का हृदय कठोर हो जाता है ना, सुनता नहीं है, जिद करने लगता है, किसी चीज को हट करने लगता है, बलवा करने लगता है, विद्रोह करने लगता है, तब वो परमेश्वर की आज्ञा का पालन नहीं कर सकता है। कि कर सकता है परमेश्वर से क्या एक हठी मन या एक पत्थर का हृदय जो हमारे अंदर है, क्या वो परमेश्वर को प्रसन्न कर सकता है? कभी नहीं कर सकता। हम जानते हैं मेरे भाई। और हमारा स्वभाव बदलने का काम जो है कौन करता है? परमेश्वर ही करता है। एक समय था हमारे पास भी कैसा था, एक पत्थर का हृदय था, लेकिन परमेश्वर ने अपने वायदे के हिसाब से क्या किया है, हमें एक मांस का हृदय दिया है, यानी सॉफ्ट, कोमल और ग्रहणशील मन, है ना? ताकि जो कुछ भी परमेश्वर कहे हम क्या करते हैं, उसको मानते हैं, उसका पालन करते हैं। तो दो चीजों को हम देखेंगे कि पहला है हार्ट ट्रांसप्लांटेशन और दूसरा क्या है, ही विल गिव अ न्यू स्पिरिट। एक नया हृदय देगा और एक नया
इसकी आवश्यकता क्या है, नए हृदय की आवश्यकता क्या है। नए हृदय की आवश्यकता किस चीज को दिखाता है। पहली बात तो हम समझेंगे, जैसा मैंने ऑलरेडी बताया कि ये हमारे स्वभाव को दिखाता है। एक ऐसा हृदय जो जिद्दी हो गया है, परमेश्वर के खिलाफ क्या करता है, बलवा करता है। तो परमेश्वर वायदा करता है कि ऐसे बलवा करने वाले एक हृदय को, ऐसे जो कि कठोर हृदय को वो क्या करेगा, एक सॉफ्ट यानी एक कोमल हृदय से, एक ग्रहणशील हृदय से वो क्या करेगा, उसको बदलेगा। क्योंकि परमेश्वर वही चाहता है। अगर वो कठोर हृदय या जो पत्थर का हृदय है, अगर परमेश्वर के सामने वो ग्रहणशील होता तो परमेश्वर उसको बदलने की बात ही नहीं करता है ना। परमेश्वर को ऐसे जो हृदय है, कठोर हृदय है या पत्थर का हृदय है, उसको पसंद नहीं है। क्योंकि अगर किसी के पास कोई पत्थर का हृदय है, कठोर मन है, तो वो आप समझ लीजिए वो विनाश के रास्ते पर है। कैसे, इसको हम कहाँ देख सकते हैं, पुराने नियम में भी देख सकते हैं, फिरौन के जीवन में, है ना। परमेश्वर ने खुद क्या किया है, उसके मन को क्या कर दिया है, कठोर कर दिया। क्यों किया था, ताकि वो उसको सबक सिखा सके, उसको नाश कर सके। कारण क्या है, क्योंकि फिरौन ने और मिस्र के लोग ने इजरायलियों के ऊपर बहुत अत्याचार किया था। और इजराइल के लोग वे लोग हैं जिसको परमेश्वर ने चुना था, और परमेश्वर के चुने हुए को अगर कोई सताएगा, परमेश्वर उसको छोड़ने वाला नहीं है। हालेलुया। सो जब परमेश्वर किसी का मन कठोर कर सकता है, तो किसी का मन कोमल भी कर सकता है। हालेलुया। और इसी का परिणाम है कि आज हम लोग यहाँ पर हैं। नहीं तो हम लोग भी कहीं ना कहीं अपना कठोर हृदय लेकर परमेश्वर से दूर होकर के अपने मन का जीवन जी रहे होते हैं आज भी। और एक और चीज है, एक आत्मा भी है ना। परमेश्वर क्या करेगा, आत्मा में पुरानी आत्मा के साथ एक नई आत्मा को क्या करेगा, डालेगा। पुरानी आत्मा की अब आवश्यकता नहीं है। क्यों पुराने आत्मा की आवश्यकता नहीं है, क्यों? पुराना आत्मा क्या करता है, वो बलवा करने वाला एक आत्मा है ना। और क्या करने वाला आत्मा है, परमेश्वर की आज्ञा न मानने वाला एक आत्मा है। और परमेश्वर को ये आत्मा नहीं चाहिए, और ऐसा आत्मा लेकर हम परमेश्वर की सेवा भी नहीं कर सकते, है ना। तो एक नया हृदय जो कि मांस का हो, और एक नया आत्मा जो कि पवित्र आत्मा को रिप्रेजेंट करता है, परमेश्वर ने हमें दिया है। और ये जो नया आत्मा है, ये केवल उन्हीं लोगों को दिया जाएगा जिनके अंदर में मांस का हृदय दिया गया है। हालेलुया। अगर आपके अंदर, मेरे अंदर परमेश्वर का दिया हुआ मांस का हृदय नहीं है, वो कोमल हृदय नहीं है, ग्रहणशील हृदय नहीं है, आज्ञा मानने वाला हृदय नहीं है, तो परमेश्वर नया आत्मा भी उसमें नहीं डालेगा। क्योंकि नया आत्मा नए हृदय के लिए। हालेलुया। और हम सभी लोगों ने एक नया आत्मा और एक नया हृदय पाया है। परमेश्वर आज जब हम इस वचन को पढ़ते हैं, ये सिर्फ उस समय के लिए नहीं है, ये जब तक इस धरती के लोगों का न्याय नहीं हो जाता, जब तक परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह का दोबारा आगमन नहीं हो जाता, जब तक सारी बातों का खात्मा नहीं हो जाता, तब तक ये वचन हमारे जीवन में लागू होती रहेगी। परमेश्वर अपना काम करता रहेगा। ट्रांसप्लांटेशन का काम कौन कर सकता है, केवल परमेश्वर कर सकता है। इसके अलावा हम चाह कर भी अपने आप को बदल नहीं सकते। हमें मालूम है कि बीते समय में, बीते दिनों में, है ना, जब हम परमेश्वर से दूर थे तो हमारा मन कैसा था, हमारा हृदय कैसा था। और आज वो हृदय, आज वो मन, आज वो आत्मा हमारे पास नहीं है, क्योंकि हमने एक नई आत्मा, एक नया हृदय पाया हुआ है। सो उस हृदय के साथ, है ना, आत्मा सच्चाई से क्या करते हैं, परमेश्वर की आराधना करते हैं। क्यों? परमेश्वर ने अपनी इच्छा अनुसार एक मन दिया है, अपनी इच्छा अनुसार आत्मा दिया है, ताकि हम आत्मा और सच्चाई से, पूरे मन से क्या कर सके, उसकी आराधना कर सके। और एक और चीज हम देखते हैं,
द न्यू स्पिरिट इज नेसेसरी टू empower people to live a life that is pleasing to God. जो नए आत्मा का काम क्या है, वो ऐसे व्यक्ति को जिनको नया हृदय दिया गया है, जिनको मांस का हृदय दिया गया है, उनको सामर्थ्य देता है कि परमेश्वर के इच्छा अनुसार लोगों को जीवन जीने में सहायता करे। अगर आत्मा हमारी मदद ना करे, आत्मा हमारी सहायता ना करे, तो हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं समझ पाएंगे, क्योंकि आत्मा हमारी अगुवाई करता है। एक जगह वचन में लिखा है, हमें तो ये भी नहीं मालूम है कि हम कैसे परमेश्वर से प्रार्थना करें। तो आत्मा खुद आहें भर भर के, है ना, आप समझ रहे हैं ना, आहें भर भर के हमारे लिए प्रार्थना करता है। क्यों? क्योंकि हमें भी उस समय नहीं पता होता है क्या प्रार्थना करें, लेकिन हमारी आवश्यकता को, हमारे अंदर की बातों को वो आत्मा समझता है। और आत्मा भी हमारे लिए क्या करता है? प्रार्थना करता है। प्रभु यीशु मसीह हमारे लिए क्या करते थे? प्रार्थना करते थे। पवित्र आत्मा भी हमारे लिए क्या करते हैं? प्रार्थना करते हैं, है ना। तो हम अकेले नहीं हैं। तो अब हमें एक नया मन दिया गया है, एक नई आत्मा दी गई है। और एक दुख की एक और बात है, मसीह लोगों में अभी भी हृदय परिवर्तित होने के बाद भी उनका हृदय जो है कठोरता की ओर जा रहा है। परमेश्वर के वचन में मन नहीं लगता, प्रार्थना में मन नहीं लगता, है ना। चर्च जाना अच्छा नहीं लगता, गीत गाना इरिटेट करता है लोगों को। वो कोई ना कोई बहाना ढूंढ लेते हैं ताकि हम परमेश्वर की संगति से बच सके, है ना, उसमें ना जाए। और वो इसलिए ऐसा करते हैं क्योंकि अब उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है। जैसे बच्चा होता है, बच्चे को माँ बाप क्या करते हैं? कंट्रोल करते हैं। लेकिन अगर माँ बाप का स्वभाव बिगड़ गया, उनके ऊपर कोई कंट्रोल करने वाला नहीं है ना, तो चाहे चर्च जाए या ना जाए, उनको डांटने वाला, कोई फटकारने वाला ऐसा कोई व्यक्ति नहीं है। वैसे ही जब हम सेल्फ डिपेंड हो जाते हैं ना, जब ये हमारी इच्छा के ऊपर निर्भर करता है कि हम चर्च जा सकते हैं और नहीं भी जा सकते हैं, कोई मुझसे कोई पूछ भी नहीं सकता है। समझ रहे हैं कि नहीं मैं क्या कहना चाहता हूँ? जब हम अपने ऊपर डिपेंड हो जाते हैं, जब हम ये सोचने लगते हैं कि हमारे ऊपर कोई गार्जियन नहीं है, मेरी मर्जी, मैं जाऊं या ना जाऊं, कौन सा प्रभु नाराज हो जाएगा, बहुत सारी बातें ऐसे ऐसे क्या हो जाता है, उस व्यक्ति का हृदय हार्ड होने लगता है ना। और वो धीरे धीरे क्या करता है? परमेश्वर से दूर जाने लगता है। क्यों? क्योंकि अब उसको प्रार्थना में बैठेगा 4 घंटे तो शरीर को आराम नहीं मिल पाएगा, है ना। आराम की जरूरत नहीं है, आराम को तो जरूरत है, हमें रात में पड़ती है ना। लेकिन अगर दिन में जब हमारे पास समय है, हम परमेश्वर की आराधना कर सकते हैं, परमेश्वर के लिए समय दे सकते हैं। अगर उस टाइम में भी हम अपने शरीर को आराम देना चाहे, एंड वी डोंट थिंक दैट आवर स्पिरिचुअल लाइफ इज इम्पोर्टेंट देन आवर फिजिकल लाइफ, तब जाकर वहां पर एक दिक्कत हो जाता है। दिक्कत क्या हो जाता है? हम वहीं से परमेश्वर से दूर होने लगते हैं, धीरे 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 धीरे। और क्या होगा? उस व्यक्ति के अंदर एक गलत फहमी भी आ जाएगी। और उसको शायद यिर्मयाह 17:9 में ऐसा लिखा हुआ है कि उसमें असाध्य रोग लगा है। मन जो है, थोड़ा एक बार पढ़ दीजिए ब्रदर। यिर्मयाह 17 उसका 9 पढ़िए। The heart is more deceitful than anything else. It is sick. Who can understand it? मन तो सब वस्तुओं से अधिक धोखा देने वाला है, उसमें असाध्य रोग लगा है, उसका भेद कौन समझ सकता है? कौन समझ सकता है? देखिए, हमारा जो पूरा बॉडी है वो हमारे हृदय के द्वारा कंट्रोल किया जाता है ना। हमारे मन में आता है तो हम उठते हैं, हमारे मन में आता है हम बैठते हैं, तो बैठना चाहते हैं तो बैठते हैं, हमारे मन में आता है हम घूमना चाहे तो घूमते हैं, है ना। जितनी भी मर्जी है, हमारे जो बॉडी का मूवमेंट है हमारे मन की इच्छा के अनुसार होता है ना। क्या हो यदि हमारे मन में रोग लग जाए, क्या लग जाए? तो हमें समझ में भी नहीं आएगा कि उसमें रोग भी लगा है कि नहीं लगा है, क्योंकि सारी चीजें उसी से संचालित होती है ना। सारी चीजें उसी से चल रही है। लेकिन
जब इसमें कोई रोग लग जाता है तब ये सही से परफॉर्म नहीं करता है, परमेश्वर की इच्छा अनुसार नहीं चलता है, ये कुछ अजीबोगरीब हरकत करता है। कोई मशीन जैसे फैन हो गया, फैन अभी चल रहा है, इसमें से कट 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 ऐसा कुछ आवाज आने लगे, या इसका स्पीड बहुत स्लो हो जाए, है ना, या इसमें कुछ जलने की बू आने लगे, तब हम समझ जाएंगे कि इसमें कुछ गड़बड़ी है। इसको जैसा चलना चाहिए, जैसा परफॉर्म करना चाहिए, वैसा ये कर नहीं रहा है। तो हमारे हृदय में रोग लगा है कि नहीं लगा है, ये हमारे कामों से पता चल रहा है। हम ऐसे लोगों को अपने चारों तरफ देखते हैं, बहुत सारे लोग हैं, और ऐसे लोगों को हम उनके कामों के द्वारा पहचान लेते हैं। वो भी क्या करते हैं, मन में तो रखते हैं कि मैं बदलूंगा, मैं एक दिन कुछ ना कुछ करूंगा, लेकिन वो दिन उनके जीवन में कभी नहीं आ पाता है। और ऐसे ही ऐसे क्या करते हैं, जीवन जीते जीते उनका आयु बीत जाता है और वो परमेश्वर से दूर हो जाते हैं। और आपने सुना भी होगा ऐसे लोगों का कि लास्ट में परमेश्वर से बिल्कुल पीछे हट जाएंगे। आई थिंक ये इब्रानियों में इस तरह से लिखा हुआ है कि अगर एक व्यक्ति, शायद उसी में है, अगर एक व्यक्ति विश्वास से भटक जाता है तो उसको वापस लेकर आना है ना, मसीह में फिर से लेकर आना अनहोना है। आप लोगों ने पढ़ा होगा, ये वचन याद है आप लोगों को, है ना। यानी जो वचन सीखा हुआ है, अगर उसका हृदय कठोर हो जाता है तो आप उसको समझा नहीं सकते हो, बिकॉज ही थिंक्स ही नोस मोर देन यू। आपसे ज्यादा वो समझता है, आपसे ज्यादा वो जानता है, क्योंकि प्रभु यीशु उद्धार करने वाला है, प्रभु यीशु मसीह आपको बचाएगा, प्रभु यीशु मसीह के पास आओ, यही सारी बातें आप उसको बताओगे, समझाओगे ना, ऑलरेडी वो जानता है। सो आप कितना भी कह डालो, कुछ होने वाला नहीं है। सो इसलिए वचन कहता है कि ये अनहोना है। ऐसे व्यक्ति को समझाकर बड़ी मुश्किल से शायद कोई आ जाए, लेकिन ज्यादातर संभावना क्या है कि वो व्यक्ति आने वाला नहीं है। आप जब समझाने जाओगे तो वो आपको ही समझा देगा, है ना। आपने कभी अनुभव किया है ऐसे लोगों को? बहुत सारे लोग पीएचडी कर करके परमेश्वर से दूर चले गए। ऐसी पढ़ाई का फायदा क्या है ना, जो प्रभु से दूर लेके चला जाए। सुना है आपने कभी? सुलेमान एक जगह पे कहता है, ज्यादा ज्ञान, ज्यादा नॉलेज रखना, ज्यादा पढ़ाई करना, है ना, ज्यादा, इसका मतलब ये नहीं करना है, लेकिन जब ओवर हो जाएगा ना, दिमाग से परे जाने लगेगा, तो थोड़ा रुक जाना चाहिए, रिलैक्स करना चाहिए, क्योंकि बहुत सारी गड़बड़ियां निकाल कर वो लेकर आने लगता है। और बहुत सारे लोग क्या हो जाते हैं, दूर हो जाते हैं। कई बार मेरे भी मन में बहुत सारे सवाल आते हैं, कभी कभी मैं सोचता हूँ कहीं मैं दूर तो नहीं जा रहा हूँ क्या। फिर मैं सोचता हूँ अगर मुझसे कोई ये सवाल पूछ ले तो मैं क्या जवाब दूंगा, है ना। तो कई सवाल आना अच्छा है, लेकिन वो सवाल हमें परमेश्वर से दूर नहीं ले जाना चाहिए, है ना। अगर हमें कोई क्वेश्चन मिलता है परमेश्वर के वचन में, उसको छानबीन करना है। आपके पास आसपास दोस्त हैं, आप उनसे पूछिए। आपको लगता है कि कोई उसका उत्तर दे सकता है, आप उससे पूछिए। आप कमेंट्री पढ़िए, बहुत सारे सोर्स है ना परमेश्वर के वचन को समझने के लिए। हमें ढूंढते रहना है, खोजते रहना है। बेरिया के लोगों का क्या खासियत था पता है ना? बेरिया के लोग किस बुक में है? बेरिया के लोगों के बारे में कभी सुना है आपने? पौलुस के बारे में सुना है? पौलुस एक जगह गया प्रचार करने, है ना। कौन सी जगह में? और किन लोगों के बीच में वो प्रचार कर रहा था? वो लोग बेरिया के थे, उस जगह में थे। और ये प्रभु यीशु के बारे में बता रहा था। तो जो बातें बता रहा था वो कुछ उनको नया लग रहा था, उन्होंने शायद कभी सुना नहीं होगा। क्योंकि पौलुस अब पवित्र शास्त्र को, पुराने नियम को अब एक दूसरे नजरिए से देखता है। अब उसका देखने का एक जो नजरिया है, अब वो हर एक पुराने टेक्स्ट में, पुराने नियम के किताबों में, पुराने नियम के जितने सिद्धांत हैं, पुराने नियम के जो भविष्यवक्ताओं के लेख हैं, इन सारी बातों में प्रभु यीशु मसीह को डाल रहा है। इसके पहले वो बिना प्रभु यीशु मसीह के इन सारे वचनों को देखता था। लेकिन अब वो समय आ गया है पौलुस के जीवन में कि वो सारी बातों में क्या कर रहा है, प्रभु यीशु मसीह को डाल के लोगों को समझा रहा है।
सिखा रहा है लोगों को। तो जब ये सारी बातें वो सिखा रहा था, बीरिया के लोग भी वहां पर थे, और वो लोग दिन भर क्या करते थे, पौलुस प्रचार करके चला जाता था तो उसको ढूंढने में लगे रहते थे कि ये जैसा पौलुस भैया ने बता के गए हैं यहाँ से, ये ऐसा ही है कि नहीं। एक देखिए उनके पास सीखने का एक मन था, है ना। कई बार पासवान बहुत भाई बहन लोग हमारे बीच में प्रचार करने आते हैं, वचन देते हैं, तो वो दे देते हैं और बोलते हैं कि घर पे जाके पढ़ लेना, क्योंकि समय कम होता है ना, तो बोल देते हैं घर पे जाके पढ़ लेना। तो उनको क्या रहता है, अभी जो बताना है बता दो भैया, हम घर पे तो नहीं पढ़ सकते हैं, है कि नहीं है। बहुत कम ही लोग ऐसे होते हैं, लेकिन ज्यादातर क्या करते हैं लोग, घर पे नहीं पढ़ते उस वचन को जाकर, क्योंकि उनको वो जरूरी नहीं लगता। उनको लगता है प्रचारक ने तो इसके बारे में बता दिया है, अब इसको समझने का कोई जरूरत नहीं। तो अब जरूरत है किस चीज का, क्योंकि अब देखिए हृदय कब हमें परमेश्वर से दूर करने लगता है, हमें पता भी नहीं चलता है। धीरे 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 हम देखेंगे कि हम तो परमेश्वर से काफी दूर हो गए हैं। आप देखिए अपने शुरुआती जीवन, आपका शुरुआती जीवन कैसा था मसीह में, और आपका जीवन, अगर आप प्रभु में अभी बने हैं तब तो ठीक है, लेकिन अगर आप अभी भी नहीं बने हैं और मेरे दृष्टि में या किसी के दृष्टि में नहीं आए हैं, तो आप अपने आप को परख पाओगे कि आपका पहले का जीवन कैसा था और आपका जीवन कैसा है। पहले आप परमेश्वर को कितना समय देते थे और आज आप कितना समय दे रहे हैं। पहले आपका मन कैसा था परमेश्वर के प्रति और आज का आपका मन कैसा है परमेश्वर के प्रति। आज जो इनविटेशन हम देख रहे हैं परमेश्वर दे रहा है या इसके 36-26 में, वो ऐसे ही लोगों के लिए है जो जिनको लगता है कि बस बहुत हो चुका है। इवन दे लिमिट देमसेल्फ, है ना, अपने आप को सीमित कर लेते हैं, बहुत सीख लिया, अब तो बाइबल के बारे में, वचन के बारे में सब कुछ पता हो गया है। हालांकि अगर देखा जाए तो पता नहीं है, लेकिन उनका मन ऐसा कहता है पता है, क्योंकि उनके मन में जितना भी नॉलेज है वो एक पिक्चर, कंप्लीट पिक्चर बना लेता है इस चीज को समझने के लिए कि अब तुमको जितनी बातें जाननी चाहिए थे अब तो तुम जान ही गए, बट देयर आर सो मेनी थिंग्स स्टिल टू लर्न। बहुत सारी चीजें अभी भी सीखना बाकी है, और हम रात दिन क्या करते हैं, सीखते रहते हैं। कुछ ना कुछ परमेश्वर क्या करता है, नया देता है। और उसी वचन को, जो वचन मैंने पहले बचपन में पढ़ा था, बचपन का मतलब जब मैं तकरीबन 14-15 साल का रहा हूँगा, जो वचन मैंने तब पढ़े थे, आज उसी वचन को पढ़ता हूँ तो मैं सोचता हूँ कि कहीं ये बदल तो नहीं गया टेक्स्ट, क्योंकि तब का जो मेरा समझ था, जिस समझ के अनुसार मैं पढ़ रहा था उस वचन को, वो उस समझ के अनुसार मुझे समझ में आता था। लेकिन आज जब मैं मैच्योर हुआ, उसमें थोड़ा और अलग तरीके से परमेश्वर मुझसे बात कर रहा है। There a time will come when you will read the same book, same chapter, same verse, you will get something new, है ना। तो परमेश्वर नई चीजों को देता है, नई चीजों को देता है, हमें कभी बोरिंग नहीं होने देता है। हर एक प्रचारक के लिए परमेश्वर का अलग अलग गिफ्ट है। आप सभी लोगों को प्रचार करने के लिए, उसका प्रसार करने के लिए, और चारों तरफ लोगों के बीच में बताने के लिए परमेश्वर ने आप लोगों को बुलाया है ना। आप लोगों के मन में एक इच्छा है कि मैं परमेश्वर के संदेश को बताऊं, है ना। आप लोग बताते हैं कि नहीं है। आप सोचिए, आपने कभी किसी ऐसे व्यक्ति को सुसमाचार सुनाया है जो अभी भी आपके कांटेक्ट में है, मसीह बना है, किसी एक व्यक्ति को भी, और वो व्यक्ति कैसा फील कर रहा होगा जब आप उसको मसीह में लेकर आए। बहुत धन्यवादी फील कर रहा होगा आपके प्रति, जब वो मसीह को जान गए आपके थ्रू, आपके द्वारा अगर कोई किसी व्यक्ति की जिंदगी बचती है तो इससे ज्यादा खुशी की बात और क्या है। हालेलुया। हम किसी के द्वारा बचाए गए और हमारे द्वारा कोई और किसी और के द्वारा कोई, तो ये प्रोसेस जो है होता रहता है। लेकिन इन सारी चीजों में एक रुकावट आ जाती है। रुकावट कहाँ पर है? रुकावट कहीं और नहीं है, वो हमारे अंदर ही है, हमारा मन। अगर हमारा मन परमेश्वर की इच्छा के अनुसार नम्र है, कोमल है, चीजों को स्वीकार करने योग्य है, आज्ञा का पालन करने योग्य है, नई आत्मा है, आप आत्मिक रीति से उन्नति करोगे। तो ऐसी क्या चीजें हैं
जो हमें आत्मिक रीति से हमारी उन्नति नहीं होने देती है। और परमेश्वर क्या ऐसा ही चाहता है हमारे जीवन से कि हमारी आत्मिक उन्नति ना हो? नहीं, वो नहीं चाहता है। क्यों नहीं चाहता है? क्यों नहीं चाहता कि हमारी आत्मिक उन्नति रुके? कोई पिता अपने बच्चों की उन्नति देखकर खुश होता है कि दुखी होता है? अगर वो उन्नति ना करे, एक ही जगह पे सीमित रहे, तो कोई पिता खुश हो सकता है क्या? नहीं खुश होता है। मेरे भाइयों, जैसे मैं एक पिता हूँ, तो मुझे उस बात का अनुभव है, यहाँ पर जितने भी पिता हैं उनके पास अगर बच्चे हैं तो वो इस चीज को अनुभव कर पाएंगे कि अगर उनके बच्चे के मन का विकास नहीं हो रहा है, शरीर का विकास नहीं हो रहा है, बुद्धि का विकास नहीं हो रहा है, वो चीजों को प्रॉपर ढंग से नहीं कर रहे हैं, तो इससे बड़ी तकलीफ की बात और कुछ भी नहीं है। अगर वही बच्चा माँ बाप की आज्ञा का पालन नहीं कर रहा है, तो फिर कभी कभी मन में आता है मैंने इस बच्चे को जन्म क्यों दिया। कभी कभी कोई बच्चा अपने माँ बाप को ऐसा रुलाता है, इतना अनाज्ञाकारी होते हैं कि माँ बाप सोचते हैं कि ये मेरे लिए परमेश्वर ने श्राप बना के दिया है क्या। मतलब इतना तकलीफ देते हैं, बदनामी कराते हैं लोगों को, है ना। परमेश्वर तो अगर आपका बच्चा भी वैसे ही निकलेगा तो आपको कितना पेन होगा, दर्द होगा, है कि नहीं है। अगर हम भी क्या है, परमेश्वर के बच्चे हैं। अगर हम भी जिस तरह से हम अपने बच्चों से उम्मीद कर रहे हैं, परमेश्वर भी उसी तरह से हमसे उम्मीद करता है। अगर हम उसकी इच्छा अनुसार ना चले तो परमेश्वर को बहुत दुख होता है। कहीं पर एक वचन मैंने पढ़ा था, ऐसा लिखा था, परमेश्वर को रोज तकलीफ होता है। किसी भाई ने तो पढ़ा था, शायद चर्च में, याद है। ऐसा कोई दिन नहीं है जिस दिन परमेश्वर को मनुष्य के वजह से उसको तकलीफ ना होती। प्रतिदिन उसको पीड़ा होता है, प्रतिदिन दर्द होता है। मनुष्य ऐसी टेढ़ी जाती है, परमेश्वर को बहुत तकलीफ देने वाले जाते हैं। और परमेश्वर पिता है, अगर हम परमेश्वर को ही तकलीफ देंगे, अपने पिता को ही तकलीफ देंगे, तो इससे बुरा हमारे लिए और क्या हो सकता है। तो हम अपने पिता को खुश करने वाला एक व्यक्ति बनने पाए। लास्ट में एक और चीजों की तरफ मैं आप लोगों का ध्यान लेना चाहूंगा। हम मसीह में कैसे बढ़ सकते हैं ना। अब हमारा हृदय बदला हुआ है, पत्थर का हृदय, जैसे परमेश्वर ने प्रॉमिस किया था। इस्राएल के बहुतेरे का जो है हृदय बदला है, उसने रिप्लेसमेंट किया है, ट्रांसप्लांटेशन किया है, प्रत्यारोपण कर दिया है। अब पहले जैसा हृदय नहीं है, एक नई आत्मा दे दी है उनको, नई आत्मा, नया हृदय, नए जीवन के लिए, है ना। क्योंकि अगर वही पुराना जीवन है तो इसका मतलब क्या है कि अभी भी उस व्यक्ति का हृदय नहीं बदला है, अभी भी उस व्यक्ति के अंदर में एक नया आत्मा नहीं है। पुराना स्वभाव तो यही दिखाता है ना। वचन कहता है पुरानी बातें बीत गई, देखो सब कुछ। एक जगह वचन में लिखा है हम क्या है, नई सृष्टि। आमीन, हालेलुया। नई सृष्टि कब होते हैं? जब हम मसीह को स्वीकार करते हैं, हमारा हृदय बदल जाता है, हमें एक आत्मा मिल जाता है और हम उसके इच्छा अनुसार अपना जीवन व्यतीत करने लगते हैं। हम अपनी मर्जी से नहीं करते हैं। ये तब होता है जब हमारे अंदर एक नया हृदय आता है, एक नया आत्मा आता है, वो मिलकर काम करते हैं, क्योंकि ये हमारे सामर्थ्य से परे है। स्पिरिचुअली हम लोग कैसे ग्रोथ कर सकते हैं, कैसे? अभी देखो, हमें नया आत्मा मिल गया है, नया हृदय मिल गया है, फिर भी हमारे बीच में कई सारी रुकावटें आती हैं। हम मसीही लोग है ना, उद्धार पाए हुए लोग हैं। कभी कभी अपने जीवन को हमें जरूर परख के देखना चाहिए कि हमारी लोकेशन क्या है, हम किस जगह में अभी हैं, है ना। हमारी आत्मिक स्थिति में के बारे में मैं बोल रहा हूँ। शारीरिक स्थिति हमारा कहाँ पर है, हम एक रूम में है, लेकिन हमारी आत्मिक दशा, उसकी स्थिति कहाँ पर है, कितना कमजोर है, कितना मजबूत है, मसीह में बढ़ रहा है कि नहीं बढ़ रहा है, आपसे बेहतर और कोई समझ नहीं सकता है। आपके बारे में आपसे बेस्ट और कोई नहीं जान सकता है। हालेलुया। अगर हमारे जीवन में अभी भी ऐसा कुछ रुकावट है जिसको मैं अभी मेंशन करने जा रहा हूँ एक एक करके, परमेश्वर के वचन को महत्व नहीं देना, है ना। महत्व देने का मतलब हल्के में लेना,
अगर ऐसा विचार है तो हम बीमार हैं, हमारा हृदय कठोर है, अभी भी क्या है, कठोर है। दूसरा एक और चीज, परमेश्वर के वचन से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। यानी पाप, कभी कभी हमारे जीवन में पाप करने के भी क्या आएंगे, अवसर आएंगे, हम कर भी सकते हैं। कोई एक एरिया नहीं हो सकता है, सबके लिए अलग अलग एरिया है उनके जीवन में, अलग अलग प्रकार से नाना प्रकार की परीक्षाएं आपके जीवन में आएंगी। तो क्या करना है, वहाँ कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। क्यों नहीं करना है? क्योंकि आपके पास जो है वो उस चीज से बढ़कर है, तो उस चीज को महत्व देना बहुत ही आवश्यकता है। और तीसरी एक बात और है, मसीह में हमें जुड़े रहना है। ब्रदर रॉबर्ट ने एक वचन दिया था यूहन्ना 15 अध्याय से, दाखलता और डाली वाला, है ना। जब तक हम उसमें जुड़े नहीं रहेंगे तब तक हम फलवंत नहीं हो सकते, फल लेकर नहीं आ सकते। डाली तो हो सकते हैं, लेकिन फल अगर नहीं आएगा तो पिता जो किसान है क्या करेगा, उसको काट डालेगा, और कटे हुए भाग को क्या करते हैं, फेंक देते हैं, भाड़ में डाल देते हैं लोग, है ना। ये सारी चीजें होती हैं। चौथी एक बात है जो हमें आत्मिक रीति से उन्नति करने से रोकती है, वो है आलसपन। सभी लोगों से ये वाला वर्ड बहुत फेमिलियर है ना। आलसी के लिए नीति वचन में बहुत सारी बातें लिखी है ना। और एक कहावत है, वो नीति वचन में नहीं है, द हार्ट ऑफ अ लेजी इज द फैक्ट्री ऑफ सैटन, है ना। उसको कैसे बोलेंगे हिंदी में शशि ब्रदर? द हार्ट ऑफ अ लेजी इज द फैक्ट्री ऑफ सैटन। आलस का हृदय का जुनून है और शैतान के फैक्ट्री, हाँ, कारखाना है। अगर हम आलस करते हैं, आलसियों को देखो, कमजोर को परमेश्वर यूज करता है लेकिन आलसियों को नहीं करता है। आलसी के लिए लिखा है कि उसके सामने खाना पड़ा रहेगा, वो कौर भी उठाकर मुंह में नहीं डाल सकता है। और जब उसका खेत पक जाता है ना, कटनी के समय अगर उसको भेजा जाए तो वेट करता है। और ऐसा भी लिखा है, एक नींद और सो लूं, एक झपकी और ले लूं, है ना, बाद में होगा, कल होगा, ये होगा, वो होगा। फिर एक जगह पे लिखा है आलसी के लिए क्या है, रास्ते में शेर है। क्या है? आपने देखा होगा बहुत सारे बच्चे बहाना बनाते हैं, बहुत सारे लोग, अरे नहीं जाऊंगा, वहां पर ये ऐसा हो गया है, वहां पर ऐसा हो गया, कुछ नहीं हुआ है, लेकिन उनके मन में नहीं जाना होता है, चर्च में नहीं आना होता है। अभी कभी कभी मुझे ये काम है, थोड़ा ये हो गया था, इसलिए मैं नहीं आ पा रहा हूँ। कई सारे बहाने आ जाते हैं ना, क्योंकि हमारे अंदर एक डिफेंड करने के लिए एक गुण है, अपने आप को सही साबित करने के लिए, अगर हम गलत भी है तो, है ना। तो ठीक है, ये चौथी बात है। पांचवा चीज क्या है? परमेश्वर की इच्छा को जानना। अगर हम परमेश्वर की इच्छा को नहीं जानते हैं तब पर भी हमारी आत्मिक उन्नति नहीं हो सकती है, रुक जाएगी। हम कहेंगे तो हम उसकी सेवा कर रहे हैं, लेकिन हम जानते नहीं हैं वास्तव में कि हम उसकी सेवा कर रहे हैं। अनजाने में उसकी सेवा हो भी रही है कि नहीं हो रही है, कौन जाने। क्योंकि हम उसकी सेवा कर रहे हैं तो जानबूझकर करना चाहिए, है ना। अनजाने में उसकी सेवा करो तो करो, लेकिन जानबूझकर अगर नहीं करोगे तो कोई फायदा नहीं है। तो परमेश्वर की इच्छा को जानना जरूरी है। शायद रोमियो 2 अध्याय में इसी तरह से लिखा हुआ है ना, रोमियो या हिब्रू में चैप्टर 12 में लिखा हुआ है इस तरह से कि इससे क्या कर सकते हैं हम, परमेश्वर की इच्छा को, हम अपने आप को जीवित और भली भावती हुई बलिदान परमेश्वर को करके चढ़ाएंगे, तो इससे हम क्या कर पाएंगे, हम आत्मिक सेवा कर रहे हैं ना। तो इस तरह से हम क्या कर सकते हैं, परमेश्वर की इच्छा को जानने के बारे में है वहाँ पे अपनी उन्नति करेंगे। हाँ? सब बोलो थोड़ा एक बार पढ़िए। रोमियो पढ़िए। इसलिए हे भाइयों, मैं तुमसे परमेश्वर की दया स्मरण दिलाकर विनती करता हूँ कि अपने शरीर को जीवित और पवित्र और परमेश्वर को भावता हुआ बलिदान करके चढ़ाओ, यही तुम्हारी आत्मिक सेवा है। आत्मिक सेवा है, जीवित और भावता हुआ बलिदान। बिना हम जाने, इस बात को बिना जाने हम क्या
अपने आप को चढ़ा सकते हैं क्या? यहाँ पर शरीर को चढ़ाने के बारे में नहीं बोल रहा है, फ्लेश हमारे शारीरिक स्वभाव के बारे में बोल रहा है ना। इन सारी बातों को हमें क्या करना है? छोड़ना है। आत्मिक सेवा क्या है? शरीर में जीना, शरीर के लिए जीना नहीं है। शरीर में रह के आत्मा के अनुसार जीना क्या है? आत्मिक सेवा है हमारी। हालेलुया। रोमियो में ही शायद कहीं पर इस तरह से भी लिखा है कि जो है कुछ इस तरह से है उसमें कि अगर हम शरीर के अनुसार जीवन जीते हैं तो हम मृत्यु की कटनी काटेंगे, लेकिन उसी शरीर के अनुसार अगर हम आत्मा के चलाए चलते हैं तो हम आत्मा के द्वारा जीवन की कटनी काटेंगे। रोमियो में है कि किसी और बुक में है? तो ठीक है, ये वचन याद है आप लोगों को, है ना। रेफरेंस हम कभी भी अगर चाहिए तो मैं दे दूंगा आपको, लेकिन इन वचन को हमें याद में अपने रखना है। तो 5 बातें हो गई। 6वीं क्या है? लव योर एनिमीज। ये जो बाइबल को बहुत बड़ा एक सिद्धांत है ना। गलातियों में लिखा है। गलातियों में, सॉरी माफ करना, वो रोमियो में नहीं, गलातियों में ब्रदर बता रहे हैं। तो जो 6वीं बात है वो क्या है? अपने दुश्मन से प्रेम करना। और ये बड़ी मुश्किल वाली एक आज्ञा है ना। अपने दुश्मन से प्यार करना कैसे हो सकता है? हो सकता है कि नहीं? यस। मेरे यहाँ पर 2 स्त्रियां थी, किसी ने झाड़ू ले लिया था झाड़ू के लिए, और झाड़ू बहुत पतला सा था, वो झड़ भी चुका था। और हमारे यहाँ पर एक खुरपी होता है, खुरपी पता है आपको? हमारे यहाँ पर लोग घास छीलने के लिए ऐसे लेके जाते हैं, ऐसे करके, उसके लिए वो 20 रुपए खाता है। 3 दिन तक झगड़ा हुआ था। और उनके पास वो था भी नहीं, काफी समय हो गया था, लेकिन उस बात को उभार करके 3 दिन तक झगड़े हो गए। वो खुरपी अभी नहीं है, वो झाड़ू अभी नहीं था, लेकिन वो कभी हुआ करता था, ले दे लिया था। उस बात को याद करके वो उस टाइम पे लड़ रहे थे, बहुत दुश्मनी, बहुत झगड़े। उसने मेरा खुरपी ले लिया था, उसने मेरा झाड़ू ले लिया था। ऐसा होता है, छोटी छोटी चीजों के लिए भी कुर्बानी देने के लिए तैयार नहीं होता। उसने मेरा ले लिया, पूरा धन संपत्ति नाम करवा दिया। उनके लिए वही चीजें बहुत बड़ी चीज थी, क्योंकि उस चीज को बहुत बड़े एक खजाने के रूप में वो देखती हैं। दूसरे का ईंट उठाकर बगल से उठाकर लाते रहेंगे, कोई नहीं है उधर फेंका है। वो इस तरह से खजाने बटोरते हैं। अगर कभी पकड़ में आ गए, ये मेरा ही है, ये मेरे ईंटे से मैच कर रहा है, इसका साइज देखो, उसका साइज देखो, है ना। मुझे याद है भाई ने बताया था, उसके पड़ोसी ने उसका ईंटा ले लिया था। तो कैसे पता चला पता है? ये उसी का ईंटा है, ईंट। उस पे जो मार्क बना रहता है ना, वो सारे मार्क जो है कि इसी भाई के ईंटे से मैच कर रहा था, और जिसके पास वो गया हुआ था उसके पास में मार्का अलग अलग था। शशि ब्रदर है हमारे बीच में। शशि ब्रदर के साथ ऐसा हुआ था, उनके पड़ोसी ने क्या कर लिया था, उस ईंट को ले लिया था, और क्या बोलते थे, ये मेरा ही है, इसका साइज देखो, इसका कलर देखो, बहुत सारी बातें। ऐसे लोगों के लिए भी एक माफी होना चाहिए, है ना। ले गए ईंटें, ले गए, रात गई बात गई, कहावत है, उसको लेकर के हमें झगड़ते नहीं रहना। माफी ये सिर्फ इसमें से कुछ मुद्दे हैं, ऐसे बहुत सारी चीजें हमारे जीवन में होती रहती है। और जो हमारा दोस्त है वो भी कभी हो सकता है इसकी वजह से दुश्मन बन जाए ना। 10 रुपए के लिए, 5 रुपए के लिए, उसने उस दिन मुझसे 15 रुपए लिए थे, और उस बंदे को याद नहीं आ रहा है, तो कैसे वापस करे। मेरा 15 रुपए नहीं, इसको याद है, लेकिन जिसने लिया है उसको याद नहीं है। तो ये क्या हो जाता है, स्वभाव आ जाता है, चिड़चिड़ापन, अलगावपन। तो धीरे धीरे क्या होने लगते हैं, हम दूरी बनाने लगते हैं। चलो, तो ऐसी ऐसी चीजें बहुत सारी जीवन में हमारे आते हैं। माफ करना है,
वचन एक जगह ये भी कहता है कि अगर हम अपने दुश्मनों को, है ना, दुश्मन जैसा रिएक्ट ना करे, उसके लिए कटोरे का पानी पिला दे, उसके लिए कुछ खाना खिला दे, तो उसको लगेगा कि हाँ ये मेरे लिए करना है, तब तो उसका जीवन बदलेगा। What we think first he has to start from his side, then I'll do and I'll do from my side, है ना। पहले उसको करना चाहिए, उसको नहीं समझ में आ रहा है, मैं ही करूं, मैं ही सब घाटा सहूं, वो नहीं सहेगा। फिर उसको प्रभु थोड़ी नहीं मिला है, प्रभु तो आपको मिला है ना, हृदय तो आपका बदला है ना, नया आत्मा तो आपको मिला है ना प्रतिज्ञा के अनुसार, तो वो क्यों करेगा, आपको करना पड़ेगा, हमें भी करना पड़ेगा, है ना। तो इन सारी चीजों को हमें ध्यान में रखना बहुत जरूरी है। परमेश्वर की इच्छा को जानना और अपने दुश्मन से क्या करना है, प्रेम करना है। 3 और बातें हैं, फिर समाप्त करूंगा मैं। परमेश्वर को इग्नोर करना या उसके वचन को क्या करना है, इग्नोर करना, यानी ध्यान नहीं देना। ध्यान नहीं देने का मतलब क्या मैं बोल सकता हूँ, नजरअंदाज करना। कैसे, आपको याद होगा हम जिस बैकग्राउंड से आए हैं, हमारा जो एक कल्चर है, कल्चर बैरियर भी हमें पढ़ाया गया होगा, अगर कॉलेज में आप लोगों ने पढ़ा होगा तो, किस तरह से परमेश्वर की सेवा को रोकता है कल्चर बैरियर। 42,000 धर्म है, छोटे बड़े सब मिलाकर। अभी तक मैंने ऐसा स्टडी किया था, सारे को नहीं पढ़ा है, बड़े बड़े कुछ मुख्य धर्मों को मैंने पढ़ा है, उसके बारे में जानता हूँ। लेकिन अभी हो सकता है और भी बढ़ गए हो, तो नहीं बता सकता हूँ, क्योंकि दिन प्रतिदिन रोज नए नए धर्म आते जा रहे हैं, नए नए सिद्धांत आते जा रहे हैं। तो उसमें होता क्या है कि परमेश्वर का वचन हर एक धर्म के लोगों के बीच में जाता है, हर एक समाज के लोगों के बीच में जाता है। उसमें बहुत सारे कल्चर है, बहुत सारे ट्रेडिशन है। परमेश्वर का वचन कभी कभी क्या करता है, उनके कल्चर से या उनके ट्रेडिशन से कभी मैच कर जाता है, तो ज्यादातर नहीं करता है। लेकिन अगर मैच कर जाता है तो ये दुर्भाग्य से मैच कर गया ऐसे समझ लीजिए, क्योंकि जानबूझकर मैच किया है ऐसा कोई उसमें है नहीं। लेकिन हमारे कल्चर में बहुत सारी ऐसी चीजें, जब परमेश्वर का वचन एंटर करता है हमारे सोसाइटी में, हमारे कल्चर में, हमारे ट्रेडिशन में, हम लोगों के बीच में, हमारे जो थॉट्स कॉन्सेप्ट हम जिस चीज में पले बड़े हैं, तो ये थोड़ा अटपटा सा लगता है। और परमेश्वर का वचन किसी भी कल्चर सभ्यता में घुस जाता है तो कोई कंप्रोमाइज नहीं करता। तो इसमें क्या होता है कि हमारी परंपराएं, हमारी रीतियां, हमारे त्योहार एक बड़ा रोल निभाती हैं परमेश्वर के जो कि क्या बोलते हैं, वचन में बढ़ने समय रोक देती है। आज बहुत सारे मसीह में लोग हैं, लेकिन मकर संक्रांति मनाते हैं, आपको पता होगा मकर संक्रांति। अभी भी बहुत सारे लोग हैं जो मसीह में हैं, पता नहीं यहाँ पर तो नहीं है। दीपावली मनाते हैं, दिया जलाते हैं, अच्छे अच्छे खाना उसी दिन खाते हैं। क्या बोलते हैं, अरे उनका लड़का खाएगा, उनके घर के लोग खाएंगे, तो क्या हमारे बच्चे ऐसे मुंह देखेंगे? बाकी दिन अगर उन्हीं के बच्चे चाहे कितनी भी चीजों के लिए तरसे, उनको कोई फर्क नहीं पड़ता है, लेकिन उस दिन नहीं तरसना चाहिए। ये भी एक उनका मानसिकता है। आपको पता है, अगर आप इतना ही इच्छा पूरी करने चाहते हो बच्चों का, तो रोज करो, किसी भी दिन तरसने मत दो। क्यों उसी दिन? अगर उसी दिन आप अच्छे खाना नहीं खाओगे, उनके हिसाब से रंग बिरंगा कपड़ा नहीं पहनोगे, आप घट जाओगे। जो व्यक्ति ऐसा करते हैं वे ये भूल गए हैं कि वो मसीह में कौन है। वो मसीह के, अब वो क्या कर रहे हैं ना, अपने इच्छा अनुसार जीवन जी रहे हैं, मसीह के लिए नहीं जी रहे हैं। सो इन सारी चीजों से हमें कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है। मत्ती अध्याय 15 में ये सारी बातें लिखी है। पर मनुष्य के बातों को वो ऐसे सिखाते हैं धर्मोपदेश करके, है ना, जैसे कि बहुत बड़ा उपदेश है ये। और इस कारण से क्या करते हैं, परमेश्वर की आज्ञा को टाल देते हैं। वो क्या करते हैं, ऊंट को निगल जाते हैं, पर मच्छर को क्या कर देते हैं, छान देते हैं। वचन में लिखा है। यानी बड़े बड़े चीजों को छोटी छोटी चीजों में क्या करते हैं, बड़ा ध्यान देते हैं, लेकिन उससे बड़ी बड़ी गलतियां कर बैठते हैं, वो ध्यान नहीं देते। तो ये भी हमें क्या है, आत्मिक जीवन में हमारे लिए रुकावट है। कुछ लोग बोलते हैं हैप्पी होली, है ना, होली से कहीं दूर दूर तक लेना देना नहीं है। हैप्पी दिवाली, बहुत सारी चीजें। और आपको पता होगा
चलिए उन सारी चीज़ों में नहीं जाते हुए अपना ध्यान हम इन सारी बातों पर लगाएंगे। तो हमें परमेश्वर के वचन को कॉम्प्रोमाइज नहीं करना है, जैसा हमने सीखा है। अब एक और चीज है, परमेश्वर को हल्के में नहीं लेना है। आपको याद होगा, मैं आपको वचन बता रहा हूं, आपने पढ़ा होगा, इस तरह से लिखा है कि जीवते परमेश्वर के हाथों में पड़ना भयानक बात। ठट्ठा ना करो परमेश्वर, सॉरी, धोखा ना खाओ, परमेश्वर ठट्ठों में नहीं उड़ाया जाता। और जीवित परमेश्वर के हाथों में पड़ना क्या है? भयानक बात है। क्यों? क्योंकि वो अनंत काल का परमेश्वर है ना। हम मर जाएंगे लेकिन वो मरने वाला नहीं है। हमारे साथ दुर्दशा होगा, परमेश्वर के साथ नहीं होगा। आपको याद होगा 400 साल के बाद परमेश्वर ने अब्राहम से की गई अपनी वाचा को याद करता है। मिस्र में इजराइल के लोगों को छुड़ाने के लिए, है ना, याद आता है उसको। और 400 साल कोई इंसान ऐसे जीता है? नहीं। लेकिन परमेश्वर को देखोगे, जो उत्पत्ति के किताब में जिस परमेश्वर को हम देखते हैं, वही परमेश्वर प्रकाशित वाक्य किताब में भी मिलता है। यानी उसका अस्तित्व हमेशा से है और हमेशा रहेगा, और वो न्याय करने वाला है और बहुत खतरनाक परमेश्वर है। हम परमेश्वर के सिर्फ अच्छे अच्छे गुणों को बताते हैं, पर परमेश्वर बहुत खतरनाक है। इस चीज को हमें समझना है, और उस खतरनाक परमेश्वर से बचने के लिए हमने मन फिराया है, ताकि हमें दंड ना मिले। क्योंकि जीवित परमेश्वर के हाथ में पड़ना भयानक बात है, इसलिए उसके वचनों को हल्के में नहीं ले सकते। तो अंतिम चीज, रिकॉग्नाइजिंग गॉड्स वॉइस, ही इज आवर शेफर्ड। परमेश्वर के वचन को पहचानना कि कौन से परमेश्वर की ओर से है, कौन सी परमेश्वर की ओर से नहीं है। आज बहुत सारे झूठे मसीही लोग उठ खड़े हुए हैं, बहुत सारे झूठे प्रचारक है, बहुत सारे झूठे उपदेशक है, बहुत सारे झूठे शिक्षक है, बहुत सारे झूठे जो है कि भविष्यवक्ता है, ये उठ खड़े हुए हैं, और इनके पीछे एक बहुत बड़ी भीड़ चल रही है। और ये भीड़ एक ऐसी भीड़ है, अंधभक्त की भीड़ है। वो नहीं समझ रहे हैं, नहीं जान रहे हैं कि ये परमेश्वर की ही ओर से है कि नहीं है, कि ये व्यक्ति अपने मन गढ़ंत बना बना के बता रहा है ना। परमेश्वर का कई कंप्लेन भी हम देखते हैं पवित्र शास्त्र में, इस तरह से कि इन लोगों को मैंने भेजा नहीं है, और ये मेरा नाम लेकर के तुम्हारे पास आते हैं, और मैं तो इनको भेजा ही नहीं हूँ, मैं तो इनको जानता नहीं हूँ। तुम इनको इनके कामों से पहचान लेना। अगर ये जो कहे घट गई तो सोचो मेरी ओर से है, अगर नहीं घटी तो मेरी ओर से नहीं है। दो पहचान, अगर कोई भविष्यवक्ता मेरे नाम के बदले किसी और देवी देवता का नाम लगाकर बोले तो विश्वास मत करना। दूसरी बात, अगर वो जो वचन बोलता है वो पूरा ना हो तो भी वो मेरी ओर से नहीं, क्योंकि परमेश्वर जो बोलता है वो पूरा होता है। मेरे भाइयों, इन सारी बातों को हम ध्यान में रखते हुए सोचेंगे कि परमेश्वर ने हमें कैसे बुलाया, हमारा जब उसने बुलाया था तो हम कैसे थे, हमारा स्वभाव कैसा था। हम कुछ भी नहीं थे, हमारी योग्यताएं कुछ नहीं थी। उसने जगत के मूर्खों को चुन लिया। कभी कभी हमारे सामने बहुत सारे बड़े बड़े लोग, ज्ञान वाले लोग आ जाते हैं, सोचते हैं ये तो बहुत कुछ जानता है, उसके सामने हम क्या है, मूर्ख हैं। हम जैसे मूर्खों को परमेश्वर ने चुना है ताकि उनको लज्जित कर सके। कैसे लज्जित करेंगे पता है? वो इतना ज्ञान रखने के बाद भी नरक में चले जाएंगे, और आप भले मूर्ख हो उनके लिए, लेकिन आप अगर स्वर्ग प्राप्त कर ले तो आप बुद्धिमान पुरुष हो। हालेलुया। बुद्धि आपको, संसार का ज्ञान आपको नहीं बचा सकता है। परमेश्वर की बुद्धि, परमेश्वर का ज्ञान जो हमें जीवन देता है, वही हमें क्या कर सकता है, बचा सकता है। तो क्यों ना आए हम उसके पास में अपनी आंखों को बंद करें और सोचे कि कहीं इसी तरह से हम भी तो पहले जीवन नहीं जीते थे। बीते दिनों में हम में से बहुत सारे ऐसे ही थे जो ऐसा जीवन जीते थे, और परमेश्वर ने हमें उनमें से बुलाया। हम घूर पर पड़े हुए थे, हम कचरे के एक ढेर पर पड़े हुए थे, ऐसी हमारी स्थिति थी। हमें कुछ नहीं आता था, हमारा बैकग्राउंड अच्छा नहीं था, हम भिन्न भिन्न जाति के थे, आदर सम्मान पाए हुए लोग भी नहीं थे। ऐसी स्थिति में परमेश्वर ने हमें संभाला,
उसने हमें बुलाया, उसने हमें चुना और हमें एक जिम्मेदारी दी है मेरे प्रिय भाई और बहन। वो चाहता है कि आपकी आत्मिक तरक्की हो, उन्नति हो। परमेश्वर इससे खुश होता है। परमेश्वर चाहता है कि आप लोगों के द्वारा बहुत सारी जिंदगियां बचें और इसीलिए उसने आपको यहाँ पर बुलाया है मेरे भाई और बहन। परमेश्वर आपसे प्रेम करता है। परमेश्वर चाहता है कि आप उसमें बढ़ो, आप अपने हृदय को सही करो, आप उसकी दिए गए आत्मा के अनुसार अपना जीवन जिए। आलस जैसे चीजों को अपने जीवन में जगह ना दे। उस पेड़ में जुड़े रहे जो मसीह हमारे लिए है और परमेश्वर के वचन के साथ कोई समझौता ना करें। परमेश्वर की इच्छा के अनुसार चलें, उसकी आवाज को पहचानना सीखें। अगर हम उसकी आवाज को पहचानेंगे तभी हम उसके पीछे चल सकते हैं। आज हमें उसकी आवाज के पहचानने के लिए हमें एक योग्यता की जरूरत है, हमें एबिलिटी चाहिए और वो एबिलिटी हमें परमेश्वर देगा। अगर हम उसकी भेड़ है, अगर हम उसके लोग हैं तो जरूर हम उसकी शब्द को पहचानेंगे। आइए हम अपने हृदय को उसके हाथ में सौंपें, अपने मनों को उसके हाथ में दे दे, अपने आत्मा को, अपने जीवन को उसके हाथ में दे दे। अभी तक जो कुछ भी गलतियां हुई हैं, जो कुछ भी चीजों में हम लोग पीछे चले गए थे, उसमें हमें आगे बढ़ने के लिए परमेश्वर सहायता करे। उस परमेश्वर से मांगे मेरे प्रिय भाइयों, अपना मुंह खोलकर मांगे। परमेश्वर उदार है, वो देने में देर नहीं करता है। वो चाहता है कि हम उससे मांगे और परमेश्वर कहता है तुम मुझसे मांग कर देख मैं तुझे देता हूँ कि वो आपको चैलेंज करता है। वो आपको कहता है कि उसका वायदा है, उसको परख कर देखो यहोवा कैसा भला है। वो कहता है कि मुझसे मांग कर देख मैं तुझे देता हूँ कि मेरे प्रिय भाइयों, ऐसा परमेश्वर हमें और कहीं नहीं मिलेगा। ये परमेश्वर हमारी अभिलाषाओं को पूरी करने वाला परमेश्वर, हमारी मनोकामना को पूरी करने वाला है। He is the one who fulfills our heart's desire and make us strong spiritually. He leads us in his paths of righteousness and he brings us to him so that we look at him and be strengthened. Father God, we come to you this night, O Lord Father. You have brought us together here and you are guiding us. You have put us together here so that we may understand what is your desire, what's your will and what you want from us, O Lord Father. Help us and guide us, O Lord Father. We need your guidance. We need your help. We need your wisdom, O Lord Father. We need your strength so that we can fight against the things is stopping us in you to not grow, O Lord Father. Father, help us. We are weak and you are the one who can use the weak, not lazy, O Lord Father. We are weak, O Lord Father. We are surrendering ourselves before you, O Lord Father. We know that you are the one who can help us. You are the one who can empower us, O Lord Father. We need your strength in our lives, O Lord Father. We need your understanding, O Lord Father. We need your light so that we may walk according to your light, O Lord Father. Sometimes we go astray from your path, O Lord Father. We don't know where we are. We feel sometimes we are lost, Father. But you are the one who can bring us in exact place where you want, Lord Father. Father, we need you, O Lord. We need your guidance in our life, Lord Father. Sometimes we have our eyes, but we can't see where we have to go through, O Lord. Where we are, we don't know our exact location, O Lord Father. We need your guidance so that we may not be lost for forever, O Lord Father. We want to come to you. Father, help us because you are our shepherd. A shepherd like the one who goes for a single lost sheep to find out, O Lord Father. You are not even to leave or even to lose a single sheep, O Lord Father. You love every sheep as you love 99 sheep, O Lord Father. Father, there is everything important before you, Lord Father. We need your guidance, O Lord Father, in our life so that we may not go away from you. We always be protected from you because your Holy Spirit is guiding us, O Lord Father. Our brothers and sisters are sitting here, O Lord Father. I ask prayer for them, O Lord. Heal them, O Lord Father, spiritually.
If they need something, O Lord Father, if they lack something in their life, O Lord Father, provide their needs, O Lord. Father, they need your understanding. They need your guidance. They need your knowledge, O Lord Father. Father, if you do not lead us, O Lord Father, we will be lost for forever, O Lord Father. We need your guidance. We want you to save our life, O Lord Father. Thank you for being with us. Thank you for listening our prayer, O Lord Father. This prayer we ask in the name of your begotten Son Jesus Christ. Amen. सभी को जय मसीह, प्रभु आशीष दे आप लोगों को.